भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें तथा भगवान पुरुषोत्तम आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस बार आश्विन का महीना अधिक मास आया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है क्योंकि भगवान नारायण ने इसको पुरुषोत्तम मास की उपमा दी है और इस महीने के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु है, नारायण है, भगवान पुरुषोत्तम है। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और पुरुषोत्तम मास में जो भी आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। हम अपने जीवन में कई प्रकार के सुख और दुख को भोगते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, उन्हीं के कारण हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो यदि आप अपने बुरे कर्मों का नाश करना चाहते हो, यदि आप अपने पुण्य कर्म में वृद्धि करना चाहते हो, तो आपको अधिक मास के दौरान पुण्य कर्म करना चाहिए, अच्छी कर्म करना चाहिए। इस बार अधिक मास का प्रारंभ 18 सितंबर से हुआ है और 16 अक्टूबर को अधिक मास समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप पूरे अधिक मास पुण्य नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए जो है 5 दिन अंत के रहेंगे जो पूरे मास का फल आपको प्रदान करेंगे। यानी दशमी से लेकर के लगातार अमावस्या तक जो 5 दिन रहेंगे, 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक के जो 5 दिन होंगे, वो पूरे अधिक मास का पुण्य फल आपको प्रदान करेंगे। तो यदि आप संपूर्ण अधिक मास का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 5 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपको अधिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। यदि आप शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहते हो या नौकरी में आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हो या फिर नौकरी में पदोन्नति चाहते हो या व्यापार में वृद्धि चाहते हो तथा अपने बच्चे बच्चियों का विवाह आप करवाना चाहते हो या फिर आपके घर में अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, आप चाहते हो कि आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे और संतान की प्राप्ति हो जाए, आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाए तथा आपका घर बन जाए, आपको नया घर प्राप्त हो जाए या फिर आपको वाहन की यदि इच्छा है तो नया वाहन प्राप्त हो जाए और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए आपको अधिक मास में इन उपायों को करना चाहिए। अधिक मास समाप्त होने के पहले पहले यदि इन उपायों को कोई भी मनुष्य करेगा तो निश्चित तौर से उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और उसके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे क्योंकि पुरुषोत्तम मास एक ऐसा महीना है जिसमें कोई भी मनुष्य यदि भगवान नारायण की आराधना करके उपाय करता है तो निश्चित तौर से उसकी इच्छाओं को भगवान नारायण पूर्ण करते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, लेकिन पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय करना बहुत आवश्यक होगा। वैसे तो इस उपाय को प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, लेकिन विवाहित दंपत्ति यदि पति पत्नी जोड़े सहित इस उपाय को करेंगे तो तत्काल फलों की प्राप्ति होगी क्योंकि पति पत्नी जो भी पुण्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसका फल जल्दी प्राप्त होता है। और अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में यदि विवाहित दंपत्ति इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण उनकी पुकार को सुनेंगे और उनके जीवन की समस्त अभिलाषाओं को तत्काल ही पूर्ण कर देंगे। तो सबसे पहला कार्य है, यदि आप अधिक मास में पूरे महीने स्नान करना चाहते हैं तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए क्योंकि अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत ही महान पुण्य फल प्राप्त होता है। केवल स्नान से ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष शमन हो जाते हैं तथा आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा।
तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 बजे से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्यों की प्राप्ति होगी। और यदि आप पूरे अधिक मास में प्रातः जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर यानी इन 5 दिनों में, अंतिम के 5 दिनों में यदि आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पति पत्नी जोड़े सहित जल्दी उठ करके स्नान करेंगे तो उनको महान पुण्यों की प्राप्ति होगी और उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। उनकी प्रत्येक इच्छाओं की, प्रत्येक अभिलाषाओं की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा कार्य है, अधिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक दिन दीपदान करना चाहिए, लेकिन यदि प्रत्येक दिन आप नहीं कर पाते हैं तो आपको अंतिम के 5 दिन जो हमने आपको अभी बताए हैं उन दिनों में दीपदान करना चाहिए। दीपदान का अर्थ होता है कि शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना है और इसमें मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक आप उपयोग कर सकते हैं और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी तथा हल्दी और केसर थोड़ी सी डाल देना चाहिए तथा 5, 7, 11, 21 दीपक आप तैयार कर लीजिए और उनको प्रज्वलित करके उनका पूजन करके आपको किसी भी नदी या जलाशय के किनारे पर उन दीपक को प्रज्वलित करके दान कर देना चाहिए। यानी तीर्थ में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, नर्मदा नदी में दीपक दान आपको करना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई तीर्थ नहीं है तो आप शिवालय में जाकर के दीप दान कर सकते हैं या फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के दीप दान कर सकते हैं। यदि मंदिर भी आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में या अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ भी समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आप दीप दान कर सकते हैं। और दीपक जब आप घर में प्रज्वलित करते हैं, जब वो बुझ जाते हैं तो उनको जल में विसर्जित कर देना चाहिए। जल में विसर्जित नहीं कर पाते हैं तो किसी भी पेड़ के पास में गड्ढा खोद करके उन जले हुए दीपक को जो है वहां पर विसर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार दीपदान करने से मनुष्य को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा और उसके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। दीपक दान करने से मनुष्य के जीवन में उजियाला आता है, जीवन में वैभव आता है, जीवन में समृद्धि आती है। तो दीपदान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो पूरे अधिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यदि आप पूरे अधिक मास नहीं कर पाते हैं तो केवल 5 दिन अंतिम के यदि आप दीपदान करेंगे तो निश्चित तौर से पूरे अधिक मास का पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। दूसरा कार्य है तुलसी माता का पूजन। तुलसी माता का पूजन अधिक मास में करना महान पुण्य देने वाला होता है। अधिक मास में तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, तुलसी जी में मीठा जल चढ़ाना चाहिए तथा तुलसी जी को कंकु, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ा करके उनको पुष्पमाला, पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए तथा चुनरी उनको ओढ़ाना चाहिए, वस्त्र आदि उनको समर्पित करना चाहिए। इस कार्य को भी पति पत्नी को जोड़े सहित करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी जी को मीठा नैवेद्यम जैसे मिश्री, शक्कर का भोग लगाना है और उसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आप उनके सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें कि हे वृंदा, हे महारानी, हे पटरानी, हमारे जीवन के समस्त कष्ट और संकट को आप दूर करिए तथा हमारे जीवन की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर दीजिए। इस प्रकार तुलसी जी के सामने खड़े होकर के उनसे प्रार्थना करें तो निश्चय ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगी। और अधिक मास में यह कार्य प्रत्येक दिन करना चाहिए। नहीं संभव हो तो अंतिम के 5 दिन में भी इस कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। अधिक मास में जो मनुष्य गौ माता का पूजन करता है, गौ माता को हरी हरी घास खिलाता है, गौ माता को रोटी खिलाता है, गौ माता को गुड़ खिलाता है, गौ माता को तिल खिलाता है या फिर गौ माता को वस्त्र अर्पित करता है या गौ दान करता है तो उसको संपूर्ण यज्ञों का, संपूर्ण तीर्थों का और संपूर्ण दान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में गौ माता की पूजा तथा गौदान बड़ा ही महान पुण्य माना गया है। इससे बड़ा कोई भी पुण्य हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं बताया है।
गौशाला में घास का दान कर सकते हैं। गौशाला में गाय के लिए आप भूसा, चारा या अन्य वस्तुओं के लिए नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। तो गौ माता की सेवा करना, गौ माता की पूजा करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है और इस कार्य को पूरे अधिक मास में करना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो अंतिम के 5 दिनों में तो मनुष्य को अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके अलावा भगवान वासुदेव, भगवान लक्ष्मी नारायण, विष्णु की प्रसन्नता के लिए पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान वासुदेव नारायण प्रसन्न होते हैं। वैसे तो केवल शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए। अन्य दिनों में जल चढ़ा करके, दीपक प्रज्वलित करके, हाथ जोड़ करके दूर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा वट वृक्ष का भी अधिक मास में पूजन करना चाहिए। वट वृक्ष में भी भगवान विष्णु के साथ अन्य देवी देवताओं का निवास माना गया है। जो मनुष्य पीपल का पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास होती है और जो मनुष्य वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ का अधिक मास में पूजन करता है उसके वंश की वृद्धि होती है, उसके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है और उसका वंश निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार आपको जो है अधिक मास में सबसे अधिक पुण्य होता है ब्राह्मण को दान देना। तो ब्राह्मण को दक्षिणा दान देना चाहिए, ब्राह्मण के मुख से कथाओं का श्रवण करना चाहिए तथा ब्राह्मण को अन्न दान देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मण को जो है आपको वस्त्र दान करना चाहिए, ब्राह्मण को मिठाई का दान करवाना चाहिए, ब्राह्मण को 33 मालपुए बना करके और उनका दान करना चाहिए, ब्राह्मण को जो है स्वर्ण दान करना चाहिए, ब्राह्मण को गौ दान करना चाहिए, ब्राह्मण को भूमि दान करना चाहिए, ब्राह्मण को चांदी का दान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को तांबा, गेहूं, कंगन, सिंदूर, साड़ी और प्याऊ हेतु मटके का दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण के पास यदि गाय है, गौशाला है तो उसके निमित्त द्रव्य राशि, दान राशि भी आपको प्रदान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को घी, शक्कर, मिठाई, पीला वस्त्र और तिल का दान करने से मनुष्य को अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यदि आप अधिक मास का पूरा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पूरे महीने यदि ये दान पुण्य और ये कर्म नहीं कर सकते हैं तो केवल अंतिम के 5 दिनों के अंदर या अंतिम दिन भी आप दान पुण्य कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके सारे जो है पाप दोष समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के आपके सारे पाप दोष कट जाएंगे और आपके जीवन में पुण्यों का उदय होगा। जब पुण्यों का उदय होगा तो सुख आएगा, वैभव आएगा, समृद्धि आएगी तथा आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। यदि आप पूरे अधिक मास में इन नियमों का पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे अधिक कोई भी पुण्य कार्य नहीं हो सकता है। तो अधिक मास में आप यदि पूरे महीने जल्दी उठ करके स्नान करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं तो आपको अधिक मास के अंतिम दिन यानी अमावस्या के दिन जल्दी उठ करके नित्य की तरह स्नान करना है और उसके बाद आपको भगवान विष्णु का या फिर भगवान कृष्ण का या राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए या बाल गोपाल जी का, शालिग्राम जी का पूजन करना है। उनको आपको जल तथा पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इससे अच्छी प्रकार से उनको स्नान कराएं और स्नान करवाया हुआ जो जल होता है उसको चरणामृत स्वरूप पूरे परिवार को पीना चाहिए तथा भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीतांबर उनको धारण करवाएं। उसके बाद भगवान विष्णु जी को, गोपाल कृष्ण जी को आप तुलसी पत्र चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं तथा उनको तिल के अक्षत चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ाते हैं, उनको तिल वाले अक्षत आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद उनको पीले पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्यम उनको अर्पित करें। उसके बाद मिठाई आदि अर्पित करें और जो दान राशि ब्राह्मण को आप देना चाहते हैं उसका मन ही मन संकल्प भगवान के सामने कर देना चाहिए कि मैंने पूरे अधिक मास का स्नान किया है, पुण्य प्राप्त किया है तथा अब मैं अधिक मास का
पारणा करने जा रही हूं या पारणा करने जा रही हूं, और मैं ब्राह्मण को वस्त्र दान के निमित्त, गौ दान के निमित्त, या फिर अन्य वस्तुओं के दान के निमित्त, या मालपुए के दान के निमित्त दान राशि प्रदान करना चाहती हूं। और इस तरह आप दान राशि के रूप में भगवान के सामने उच्चारित कर दे, और उसके बाद उस दान राशि को और उस सामग्री को ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जिससे आपको अधिक मास का पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अधिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं और अधिक मास के दौरान आपने जो स्नान किया है, जो पुण्य कर्म किया है, उसका आप पारणा करना चाहते हैं, तो इस निमित्त यदि आप नगद राशि, धन राशि हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो हमें आप पेटीएम के माध्यम से दे सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से दे सकते हैं, फोन पे के माध्यम से दे सकते हैं, या हमारा अकाउंट नंबर हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है, उसके माध्यम से आप दान राशि हमें प्रदान कर सकते हैं। साथ ही गौ दान के निमित्त भी आप राशि दे सकते हैं, गौशाला के निमित्त भी आप धन राशि प्रदान कर सकते हैं, गौ सेवा के निमित्त भी आप धन राशि प्रदान कर सकते हैं, और इस तरह आप अधिक मास का अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।